हमारा ये नेक्स्ट हार्ट से रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड प्रेशर कि हम ब्लड प्रेशर के बारे में टोटल जानेंगे यहाँ पर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए। ये आपको तो खुद जानना ही चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपकी अपनी खुद की बॉडी के लिए, और साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव के लिए तो आप तैयार कर ही रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो चलिए हम ब्लड प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं इनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझने हैं और याद रखने हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर रुधिर का धमनी की भित्ति पर लगने वाला जो दाब होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। रुधिर का धमनी, ठीक है, यानी कि आर्टरी, जो ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं उसकी जो वॉल्व होती है, उसकी वॉल्व पे जो प्रेशर पड़ता है, ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है उसकी वॉल्व पर जो प्रेशर पड़ता है ब्लड का उसकी वॉल्व पर, उसे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये तो होगी डेफिनेशन, ये याद रखना। ठीक है, अब आप समझ पाओगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। जो ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है धमनी की वॉल्व पर तो उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, जैसे कि आप याद कर सकते हो ना, जैसे पानी का कोई पाइप हो गया है, कितनी तेजी से आप मोटर ऑन कर रहे हो, पानी उस पाइप के अंदर कितनी तेजी से चल रही है, तो उसकी भी क्या होती है, उसकी जो वाल्व होती है मोटी होती है ना, तभी तो इतना ज्यादा प्रेशर से पानी पाइप में आता तो पाइप फटता नहीं है। उसी हिसाब से हमारी जो आर्टरीज की जो वॉल्व होती है वो इसीलिए वो मोटी होती है, पतली होगी तो फट जाएगा ना, इसीलिए आर्टरीज की वॉल्व वो मोटी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है। हम्म, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्व होती है वो मोटी होती है। ठीक है, ताकि अगर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा हो तो भी बना रहे बैलेंस, फटे नहीं। इसीलिए ये एक पता कितना अच्छा साइंटिफिक नेचुरल चीज है, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। तो आप मैंने कोरिलेट करके आपको समझा दिया है कि पानी का पाइप मोटर ऑन करके, और वैसे ही ये हार्ट का। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्ट में ब्लॉकेज के बारे में। आपने सुना ही होगा, हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में नाम सुना होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, यदि किसी धमनी के आंतरिक भित्ति में कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम संचित हो जाता है तो धमनी का ल्यूमेन यानी कि गुहा कैविटी लगातार संकीर्ण होती जाती है। देखो, संकीर्ण का मतलब सिकुड़ने लग जाती है। ठीक है, और धमनी क्या है, आर्टरी, मैंने बताया था ना आर्टरी। अब आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल भाई जमने लग जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल फैट है, कैल्शियम है, वो जमने लग जा रहा है, तो जब अगर जमने लग जाएगा तो बीच में जगह कहाँ ज्यादा रह जाएगी ब्लड के आने जाने के लिए, फ्लो के लिए। फिर वो तो फिर जगह कम बन जाएगी ना, तो फिर धमनी तो वो सिकुड़ जाएगी, उसकी कैविटी तो सिकुड़ जाएगी, स्पेस कम हो जाएगा। तो फिर जब रुधिर की जो सप्लाई होगी तो उसमें भी तो रुकावट आएगी, है ना। तो उसी नली में अगर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का स्टोर होता है तो उसे ब्लॉकेज कहते हैं। जब जगह ही नहीं है ब्लड के आने जाने के लिए तो ब्लॉकेज तो हो ही जाएगा। मान लो पाइप के अंदर कचरा फंसा हुआ है, तो आप भयंकर कचरा पत्थर फंसा हुआ है, तो आप पानी चालू करेंगे तो क्या पानी रुके फंसेगा नहीं, नहीं निकलेगा ना, सही से फंसेगा ना। तो वैसे ही हमारी ब्लॉकेज को ऐसे ही आप समझो कि धमनी में जब कोलेस्ट्रॉल फैट और कैल्शियम जम जाएगा तो फिर जगह नहीं रह जाएगी ब्लड के आने जाने के लिए, और फिर ब्लड के लिए तो आना जाना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो फिर उसे ही हम कहते हैं ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज। अच्छा, ब्लॉकेज को चेक करने के लिए एंजियोग्राफी टेस्ट करवाते हैं। अब किसी की बॉडी में हार्ट में दिक्कत हो रही है तो वो डॉक्टर लोग चेक करती है कि हार्ट में ब्लॉकेज है, तो फिर उसको टेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं एंजियोग्राफी टेस्ट। ठीक है, ब्लॉकेज की तकनीकी में एक कैथेड्रल, एक नली होती है, कैथेड्रल, मान ली कैथेड्रल जानते हैं ना, बहुत पतली सी नली होती है, बहुत पतली सी होती है, कैथेड्रल उसको कहते हैं। और जब ब्लॉकेज को हटाते हैं ना तो क्या करते हैं कि उसको हटाने के लिए उस धमनी में बहुत पतली कैथेड्रल डाल देते हैं हाथ और पैर की नस के थ्रू, उससे ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है। समझ में आई बात? कैथेड्रल समझ गए हैं, बहुत पतली सी नली, बहुत पतली सी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतली होती है। तो इतना आप याद रखना, हाथ और पैर की ही थ्रू नसों से वो डाला जाता है और हार्ट तक ले जाया जाता है, तब उसे ब्लॉकेज ठीक किया जाता है। अब नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या है, इस तकनीकी से ब्लॉकेज को कम किया जाता है।
ठीक है, ये टेक्निक है एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी टेस्ट कहते हैं। कैथेड्रल डाला जाता है हाथ पैर के नस के थ्रू हार्ट तक, और एंजियोप्लास्टी कहते हैं जिससे ब्लॉकेज को कम किया जाता है। ठीक है, और हाथ की मांसपेशियों के क्षतिग्रस्त होने को मायोकार्डियल इंफार्केशन कहते हैं। हाथ की मांसपेशी के क्षतिग्रस्त होने को मायोकार्डियल इंफार्केशन कहते हैं। इसका इलाज भी बाई पास सर्जरी कहते हैं। सॉरी, मैंने हाथ बोल दिया, यहाँ पे हृदय है, मेरे मुंह से हाथ निकल गया, सॉरी। तो हृदय की मांसपेशी की, अगर हृदय की जो मांसपेशी है, मैंने बताया था ना कि एक कवर रहता है हृदय का, मायोकार्डियल झिल्ली जिसे कहते हैं। तो अगर वो मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है किसी तरह से, तो उसको मायोकार्डियल इन्फार्केशन कहते हैं। इसका इलाज भी बाईपास सर्जरी होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि बाईकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व मैंने बताया था, और सेमिल्यूनर का पार्ट। ठीक है, सेमिल्यूनर का पार्ट जिसको हमने कहा ना अर्धचंद्राकार का पार्ट। तो बाईकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व और सेमिल्यूनर का पार्ट के ठीक से बंद ना होने को वॉल्व खराब होना कहते हैं। बाईकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व का समय पर ठीक से बंद होना चाहिए, सेमिल्यूनर वॉल्व का समय पर ठीक से बंद होना चाहिए। अगर ये नहीं ठीक से बंद होती है तो इसका मतलब वॉल्व खराब है, तभी तो ठीक से नहीं बंद हो रही है। तो इसका भी इलाज बाईपास सर्जरी के द्वारा किया जाता है या फिर बदला जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीपी को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते बीपी नापता है ना, तो उसको मशीन को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमेमोमीटर। ठीक है, याद रखना, बीपी को मापने के लिए स्फिग्नोमेमोमीटर उस डिवाइस को कहते हैं, उसी से बीपी को मापा जाता है। इसमें क्या होता है, उसमें पारा भरा होता है, मशीन में वो पारा भरा होता है। पुरानी मशीन्स थी उसमें पारा भरा होता है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं ईसीजी। ईसीजी के बारे में पढ़ लेते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म इंसेफेलोकार्डियोग्राफी कहते हैं, इंसेफेलोकार्डियोग्राफी। ठीक है, याद रखना। ईसीजी के बारे में आप समझ लो, ये क्या है कि ये हार्ट के सिस्टोल और डायस्टोल के समय अंतराल को मापने के लिए यूज किया जाता है। मैंने बताया था ना, हार्ट का जो समय है सिस्टोल डायस्टोल का, सिस्टोल क्या था 0.5 सेकेंड था ना, डायस्टोल का टाइम क्या था 0.3 सेकेंड का था। तो अब क्या समय हो रहा है सिस्टोल डायस्टोल का, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन में या फिर जो हेल्दी नहीं है, तो वो ईसीजी करवाते हैं ना कि, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं ईसीजी। समय अंतराल को मापा जाना चाहिए और 0.5 सेकेंड और 0.3 सेकेंड होना चाहिए। तो उसी समय को मापने के लिए हम ईसीजी का यूज करते हैं। अब ईसीजी में कंप्यूटर पर आपने देखा होगा पी 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 की आवाज आती है। ठीक है, और ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे ग्राफ बनता रहता है। ठीक है, तो वही आप हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि अप एंड डाउन, मतलब टाइम कितना हो रहा है सिस्टोल और डायस्टोल का, इसीलिए मशीन में पी 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 की आवाज आती है। इस इक्विपमेंट में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिन्हें पीठ या सीने पर लगाया जाता है। इस ईसीजी को जब मापते हैं ना, तो क्या होता है कि ये एक इक्विपमेंट होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसे सीने या पीठ पर लगाया जाता है ईसीजी को मापने के लिए। अब ईसीजी सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर को एक ग्राफ के रूप में शो किया जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं। ये देखो, ये रहा आपका ग्राफ, पी वेव टी वेव। ठीक है, ऐसा ग्राफ, जी ये अप एन ये डाउन, अप एन डाउन हो रहा है। तो ये एक ग्राफ के थ्रू ईसीजी हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब जब पी क्या है, एट्रियल डायस्टोल, पी क्या है एट्रियल डायस्टोल, और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। ठीक है, इसको अभी आप रहने दो, मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगी, तब ये 3 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी डीपली। अच्छा, अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख लो कि सोडियम का कम होना, सोडियम का कम होना जिसे हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारी बॉडी में सोडियम, यानी कि सोडियम किस में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम का अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है तो थोड़ा सा नमक का पानी आप पी लो, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा ब्लड प्रेशर में। ठीक है, अब सोडियम का ज़्यादा हो जाता है, यानी कि नमक का, सॉल्ट का अगर सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रहा है, इसका मतलब आप सोडियम का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो तो नमक का कम यूज़ करें, ब्लड प्रेशर लो हो तो नमक का थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लें। ठीक है, हाँ। अब क्या है कि हाँ,
पोटेशियम का बंध जाना ब्लड में लो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, ठीक, और इसे हाइपर कैलेमिया कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम का बढ़ जाना भी ब्लड में लो प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है और इसे हाइपर कैलेमिया कहते हैं। इसका मतलब हृदय में सिस्टोल का समय ज़्यादा लग रहा है, जबकि सिस्टोल के समय में सिर्फ 3 सेकंड का ही अंतराल होना चाहिए। तो ये हो गया कुछ हार्ट से रिलेटेड और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे तो मैं छांट के आपके लिए लेकर आई थी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी तरह से हम डेली आपके लिए नए नए इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वीडियो लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।